Hello friends, I am Ajinder Rana and today's topic is about class +1 physics error. So in today's topic we will discuss about errors. There are lots of kind of errors. It could be gross error, random error, systematic error. Error always exist. Always exist. Each and every measurement has some error. Each and every measurement. वो सिस्टमेटिक एरर आपके सिस्टम की एरर हो सकती है, आपके स्केल में एरर हो सकती है, आपके लीस्ट काउंट में एरर हो सकती है। लीस्ट काउंट वर्ड मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। लीस्ट काउंट का मतलब ये हुआ जैसे आपके पास 15 सेंटीमीटर का स्केल है, आप उस स्केल से 2.4 या फिर 2.5 या 8.7, 9.3 ये चीजें मेजर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेजर 2.87 because 2.8 is there but 2.87 is not there। आप मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर के आगे नहीं जा सकते उसके लिए मेजर। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम में, आपके स्केल में, लीस्ट काउंट में केयरलेसनेस के कारण हो सकता है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं, उसके कारण आपकी मेजरिंग वैल्यू में एरर आ जाती है। तो जब इन एरर्स को हम देखते हैं कि ये आ रही हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हाउ टू मिनिमाइज देम। हाउ टू मिनिमाइज देम, आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू एलिमिनेट बट 100% वी कैन नॉट एलिमिनेट देम। ओके, सो टुडेस टॉपिक में हम एरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस एरर के बारे में क्या कर सकते हैं जो हम चाह रहे हैं, हाउ टू रिड्यूस, हाउ टू ट्राई टू एलिमिनेट देम, हाउ टू करेक्ट देम, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जस्ट स्टे विद अस, हम अभी वापस आते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा एरर के अंदर एब्सोल्यूट एरर। हमें एब्सोल्यूट एरर के बारे में समझना है कि एक एब्सोल्यूट एरर होती क्या चीज है। जब आप क्लास +1 के शुरुआत में फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज दिया जाएगा, उसके थ्रू आपको मेजरमेंट कही जाएगी एंड देयर यू विल टेक द ऑब्जर्वेशंस या रीडिंग्स जो हैं आपकी वो 5 या 6 या 7 या 8 कुछ ऐसे रखते हैं हम। तो मिनिमम अमाउंट अप्रोक्सीमेटली हर जगह पर 5 रीडिंग्स को कहा जाता है कि 5 रीडिंग लीजिए। तो हम देखते हैं 5 रीडिंग अलग अलग आ रही है, और हम ये भी देखते हैं कि यार सेम सिलेंडर, सेम सिस्टम, सेम टूल, उसी का इस्तेमाल करना है और उसी के यूज से एक ही वर्नियर कैलिपर अलग अलग रीडिंग्स आती हैं, तो मैं किस रीडिंग को सही करूं। तो उसके लिए हमने एक तरीका लगाया, हमने कहा एवरेज निकाल देते हैं। मान लीजिए कि एब्सोल्यूट एरर के बारे में मैं अगर बात करूं तो हमने A1, A2, A3 up to AN, there are n readings। मैंने n ऑब्जर्वेशंस को देखा, n रीडिंग्स ली, और फिर मैंने A1 plus A2 plus A3 plus AN upon n, फिर मैंने इनका मीन निकाला और let the mean is known as AM। तो वो जो AM मीन वैल्यू आएगी, मैं इससे ही ट्रू वैल्यू मानकर काम करता हूँ। मैं मानता हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि जी यही एक हमारी मीन वैल्यू है जो सही वैल्यू आती है, बट फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो मीन वैल्यू है मेरी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस इन मीन वैल्यू से कितनी डिफर करती है। फॉर एग्जांपल लाइक डेल्टा A1, डेल्टा मींस द चेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सो इट इज ट्रू वैल्यू माइनस A। ट्रू वैल्यू जो मैं मीन को एज्यूम कर रहा हूं। सिमिलरली डेल्टा A2, इट इज AM माइनस A2, डेल्टा A3, AM माइनस A3 डॉट 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 चलेगा, डेल्टा AM which is AM minus A, like this। These are known as the absolute errors। इन्हें हम absolute errors कहते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू में आती है by the mean value, around the mean value। mean value के अराउंड वो आगे या पीछे कुछ भी हो सकता है। It could be positive, could be negative। It's just like a क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच में 20 ओवर है T20 के अंदर और किसी टीम ने 140 का स्कोर किया, तो अकॉर्डिंग टू एवरेज इट इज 7 रन्स पर ओवर। बट क्या हर ओवर में 7 रन थे? थोड़ी पॉसिबल किसी में 8 बने हो, किसी में 10 बने हो, किसी में 11, 12 या किसी में 2 रन ही बने हो। तो डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर वो
मीन वैल्यू से कितना डिफर करते हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। हर एक की एब्सोल्यूट एरर, हर एक में कितनी कितनी है। सो दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एब्सोल्यूट एरर तो आएगी, उनका मीन निकालना चाहिए, उनका मीन निकालेगा। केयरफुली यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए एक चीज बता रहा हूँ, वो ये कि इसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो है डेल्टा ए एन। इट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर के, और ये होता है डेल्टा ए वन मोड। बी केयरफुल, देयर इज अ मोड, तो मैं बताऊंगा कि मोड का क्या मतलब है। प्लस डेल्टा ए टू मोड प्लस डॉट 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 डेल्टा ए एन मोड डिवाइडेड बाय एन। आई एम सेइंग जितनी भी आपने यहाँ एब्सोल्यूट एरर निकाली है, उन सभी एब्सोल्यूट एरर का सम डिवाइडेड बाय द नंबर n, टोटल नंबर, तो इससे मीन निकलेगा। आई एम यूजिंग द साइन ऑफ मोड। मोड में जो से अभी हमने बात की कि ये जो एब्सोल्यूट एरर्स है ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो हम इस जगह पर नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। वो इसलिए कि चाहे 7 रन की एवरेज थी, अगर कम रन बने हैं 2 तो 5 का डिफरेंस आया है, अगर 7 से 12 रन बने हैं तो 5 का फिर भी डिफरेंस है, चाहे वो अप है चाहे वो डाउन है, तो डिफरेंस इज देयर। अदरवाइज अगर हम देखें कि एक में 2 रन बने थे, एक में 12 रन बने थे, सर यहाँ प्लस के 5 ले लीजिए, वहाँ माइनस के 5 ले लीजिए, अगर हम ऐड करेंगे प्लस माइनस 5 को विल यू 0 रिजल्ट, तो हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट एरर तो कुछ आया ही नहीं, एवरेज तो 0 आ रही है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। क्या इसका मतलब कोई एरर हुआ ही नहीं? एरर है, एरर है। तो अगर एरर है तो इसलिए आपको उस नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, अदरवाइज तो वो मैनिपुलेट हो जाएगा, अदरवाइज वो मैनिपुलेट हो जाएगा, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर निकल जाएगा। सो इसलिए मुझे यहाँ पर मोड के साइन का यूज करना है। सो इसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एक तो एब्सोल्यूट एरर है, वैसे निकाली गई, मीन निकाला, ट्रू वैल्यू से हर एक इंडिविजुअल को डिफरेंस किया, फिर हर एब्सोल्यूट एरर का माइनस साइन को इग्नोर किया, उसकी फिर से मीन को निकाला, तो इट इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। ओके, सो केयरफुली जरा यहां ध्यान दीजिएगा, हम मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लिखते हैं मीन प्लस माइनस डेल्टा। दिस इज द एक्चुअल स्टैंडर्ड। कब कैसे लिखना चाहिए हमें कि ट्रू वैल्यू में उसमें बताना चाहिए कि कितनी उसमें एरर पॉसिबल है, प्लस माइनस साइन ये शो कर रहा होता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग अ फिजिकल मेजर्ड वैल्यूज, फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यूज को। रिलेटिव एरर के लिए होता है बेटा, इट इज डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। जब हम ट्रू वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं, मीन वैल्यू हम कह सकते हैं इसको कि हमारी मीन वैल्यू है, ठीक है वो। और अगर आप परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो इट इज मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन मीन वैल्यू इनटू द 100, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपको परसेंटेज में एरर जो है वो पता चल जाएगी। ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एरर्स कैसी हो सकती हैं, सिस्टम में से कैसे निकलती हैं। 4 तरह की चीजें हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर के बारे में मैंने आपको बताया कि पहले आपको n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेनी है, उनको सम करना है, n से डिवाइड करना है, उसका मीन निकालना है, मीन में से फिर हर इंडिविजुअल ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट को माइनस करना है, उनका डिफरेंस निकालना है, वो जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। फिर वो जो डिफरेंसेस आए हैं वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन पर मोड लगाना है, साइन को इग्नोर करना है, इग्नोर करके फिर से उनका मीन निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो है रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं इट इज नोन एज परसेंटेज एरर।